इन्होंने तो गाने की दुनिया से कदम रखा, आपने कहाँ से कदम रख दिया इस काम में? मैं क्योंकि मेरे अब्बू मूवीज लिखते थे, बनाते थे, तो अच्छा। शौक बचपन से था। ओके। और जब इजाज़त नहीं मिली तो फिर मैं अम्मी की फील्ड में चली गई, जो कि सैलून का बिजनेस था। पॉलिटिक्स में भी हो गई, लेकिन वो मैं नहीं कर सकती थी। इजाज़त घर मिले या ना मिले। में ब्यूटिशनर भी हो, घर में सियासतदान भी हो, घर में राइटर भी हो, तो बच्चा आगे से हेटर ही खोलेगा फिर। तो यू हैव द इंग्रेडिएंट्स तो सारे आ गए ना जी। बस लेकिन इजाज़त नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन फिर मैंने वजह पता नहीं, पहले उन्होंने कहा पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद उन्होंने कहा अम्मी का बिजनेस में साथ दो। फिर क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बहुत शेल्टर्ड थी, तो मेरे बारे में ओवर प्रोटेक्टिव, वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड, वेरी शेल्टर्ड, वेरी प्रोटेक्टिव चाइल्ड। अच्छा। तो उन्हें लगता था कि पता नहीं इतना मुश्किल काम इससे होगा कि नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि अबू ने जब अभी एक नया प्रोजेक्ट करना शुरू किया, नई फिल्म में साथ, वो ही वर्क विद ऑल द न्यू जनरेशन, तो वो इतना इम्प्रेस्ड हुए, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं बेटा, नाउ यू कैन गो, जा मेरा बच्चा। हाँ। और मजे की बात यह है कि मैंने अपना डेब्यू जो है वो इनके साथ किया। अरे वाह वाह वाह। और एक चीज आप बताना भूल गए, फिटनेस की दुनिया में भी काफी कदम है इनके जमे हुए। और ये भी ने बताया कि हमने साथ प्रोजेक्ट किया, उसमें एक सीन था जो मुझे याद है कि जितनी ये नाजुक लगती हैं शक्ल से, उतनी है नहीं। मेरा एक नेगेटिव सा कैरेक्टर था उसमें, और मैं फुल बदमाश टाइप आदमी था। और मुझे उसको खींच के लेके जाना था कि चलो तुम मिलो। मैं खींची ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं वाकई में एक्टिंग कर रही हूँ कि ठीक, मुझे नहीं लेके जाओ। और कहते हैं यार थोड़ा सा तो छोड़ दो, थोड़ा सा तो अदाकारी कर लो। क्वाइट एडवेंचरस, ट्रैवलिंग का भी शौक है जी, बहुत शौक है। असल में करनी थी, मोटर में बंद नहीं हुई थी। वैसे अगर आप बाय रोड जाना चाहती कराची, तो हमने नहीं, मैं बाय रोड ही गई थी। बहुत सारे लोग और आए हैं काफी दफा मोटरवे कोविड के दौरान। मुझे मोटरवे से डर इसलिए लगता है क्योंकि मेरी अम्मी 3 दफा किडनैप हो चुकी है मोटरवे में जी। और 3 दफा सर्विंग एमपी थी, तभी किडनैप हो चुकी हैं। बल्कि डाकुओं ने कार में बिठा के ले जाते थे, सुनसान इलाके में छोड़ के, फिर वो उन्हें जो है वो फिर कार ले जाते थे। 3 दफा कार भी रिकवर हो गई। और अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले मैं सेट से वापस आ रही थी, मेरे साथ आरा महमूद थी, शी इज प्लेइंग माई मॉम। और एकदम से ना 3 तलवार के पे कार हमारी लॉक नहीं हुई थी, और उस बंदे ने कहा दरवाजा खोल के जो कुछ तुम्हारे पास है ना वो दे दो। अब मेरे जहन में ये गया ही नहीं कि मेरी कुछ चीजें, मेरे पास कुछ है। मुझे कहा ये मुझे ना बस ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। सो आई रैन आउट ऑफ द कार, मैं कार से बाहर भागी, विच इज वेरी स्टूपिड। हो सकता है उस बंदे के पास गन नहीं थी, इसलिए उसने इसलिए तुम बच गई, वरना मैंने बचाओ शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल वाला डर के भाग तो गया, लेकिन आपकी कांपने से डर के भागा? नहीं, मेरे शोर मचाने से भागा। मैं सिग्नल पे खड़े होकर शोर मचाना शुरू। नरम दिल का था ना, वो घबरा गया। मैं टॉफियां छीनता था बच्चों से। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैंने। हालांकि अम्मी ने जो मुझे जितनी दफा अम्मी ने स्टोरी बताई है। इतनी आप जिम करते हो, जरा कोई नहीं सर, वहाँ ये थोड़ी चल होता है खत्म। सामने जिम नहीं चलता, सारे कराटे ब्लैक बेल्ट सब अंदर। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं जिम ही नहीं करता कि जरूरत के वक्त जरूरत ही नहीं है। वो सर पुराने जमाने में पड़ती जरूरत, अब थोड़ी। अब वो दौड़ थोड़ी था, वो तो पुराने जमाने में। तो आदमी कराटे सीख लो, ये कर लो, अपने आप को बचाओ, यो बचाओ कर। इससे कैसे बचाएं जो अचानक से निकले? इससे कैसे बचेगा? आंखों में आंसू तो जल्दी आ जाते हैं जोया, पता नहीं हर बात पे रोना आता है। जज्बाती लोग तो बड़े खुश अखलाक और बड़े नरम दिल के मालिक होते हैं। तो ये है आई गेस। देखिए, खुश अखलाकी मैं एम्पैथेटिक बहुत हूँ। आई फील एवरी इमोशन वेरी स्ट्रांगली। ऐसा पहले नहीं था। आई थिंक बाय द टाइम जितने मैं स्क्रीन कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे की बात कर, कैमरे के पीछे भी। इसे अच्छी क्वालिटी कह लें, इसे बुरी क्वालिटी कह लें, लेकिन ये है जोया को कोई अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करे। जोया बड़ी टेढ़ी लड़की भी है, तो लेट मशीन पे सीटी ना समझ आने वाली लड़की भी है। होता है ना जो लोग मूडी होते हैं, जिनके जरा मूड स्विंग्स होते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड है मिजाजन वाइज। क्या है ये लिब्रा, और जैसे मेरा पढ़ने का एक तरीका है, तो असेंडेंट स्कॉर्पियो, मून जब पैदा हुई तो मून वर्गो में था। बड़ी नफासत पसंद होना चाहिए जोया को। अपने मिजाज के खिलाफ कोई चीज होए तो उस वक्त पैनिक कर जाती है ना। अच्छी चीज जोया के बारे में ये है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ, अच्छा सोचती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, लव स्टार्स अच्छे हैं जोया जी। 2022 में जो एक एंट्री होगी ना, वो जोया लॉक करेंगी उसको। कहाँ से होगी एंट्री, ये पता है कि किधर से आएगी? इधर मुल्क में है कि मुल्क से बाहर से? जोया का प्रॉब्लम एक है कि बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हुस्न पे कॉम्प्रोमाइज।
सॉरी बरकत। बरकत आपके लिए माजरत। मैं किसी को एक बात कहूँगी, जरा पानी की इंटेक ज्यादा रखा करें, क्योंकि पानी की इंटेक अच्छी होने से इनका सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। मुझे याद है, हालांकि बहुत उन्होंने ट्रेवल किया हुआ है, अतीका ओडो साहिबा और मैं। जी, जी। हम जब दश्त से वापस आ रहे थे, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, वो भी इसी तरह डरती है, वो भी दुपट्टा ले, दुआएं निकाल, नहीं मुझे फोबिया है, मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा। ऐसा ही होता है। और जहाज में आपको एक ऐसा आदमी जरूर मिलेगा, आप सुनने में भूल जाऊंगा, जहाज में एक ऐसा आदमी आपको जरूर मिलेगा जिसका काम सिर्फ आपको देखना होगा। कहीं ना कहीं कोने में कोई ना आपको कोई देख रहा होगा बिला वजह। मुझे ऐसे बच्चे देख रहे होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मुड़ मुड़ के सीट वो से। बड़े हो जाते होंगे देख देख के आपको। कुछ हद तक याद है अपनी पहली फ्लाइट? मुझे मेरी पहली फ्लाइट याद है, मैं बहुत जो मेरे होश की मुझे याद है। हाँ। बहुत बड़ा प्लेन था और इतना बड़ा? मैं क्योंकि छोटी थी तो मुझे इंटरनेशनल प्लेन बहुत बड़े लग रहे थे ना, जो मुझे याद पड़ता है। और उस प्लेन का टायर पंचर हो गया था। हाँ, क्या ये जमीन पे चल रहा था? मुझे पहला एक्सपीरियंस याद है अपना प्लेन का। लैंडिंग के वक्त? नहीं, हवा में ही हो गया, उड़ने से कील ने कर पहले। दिया था। और जो मेरा सबसे कहते हैं ना खतरनाक एक्सपीरियंस वो ये था कि मैं वापस आ रही थी और मेरा जो प्लेन है वो एयर पॉकेट्स में फंस गया था, तो वो उसमें 100 फीट का ड्रॉप आता है। हाँ। तो तब मैंने डिसाइड किया था मैं अब एक्ट्रेस तो बनूंगी। सारी मुश्किलें इनके साथ हुई। अगवा भी हुई, ये सब बहुत मैं अगवा नहीं हुई, डकैतियां, मैं अगवा नहीं वारदातें अल्लाह आपके साथ। अल्लाह रहम करे। आप पूरा नॉवेल लिखे हैं, आप सदका भी दिया करें 500 पेज का। कसम से। जाने से पहले इन दोनों में से किसी को हाथ लगा जाइए। खान साहब कुछ हम लोग अमर हो याद जाएंगे। है पहली फ्लाइट? नहीं सर, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कंफर्टेबल ही होता हूँ। हालांकि ऊंचाई से तो जारी बात है, हर इंसान ही घबराता है, मैं भी घबराता ही हूँ, लेकिन फ्लाइट्स में मुझे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ और आराम से गया, बल्कि सोता हुआ जाता हूँ। मेरे खानदानी हमारा है कि हम बस आराम से कहीं हमें टेक मिल जाए, हम सो जाते हैं। से आगे उठ जाइए ना, कितना अच्छा लगता होगा। ये बहुत आसानी से सो जाते हैं, सीन्स में भी सो जाते थे। अगर सीन्स में एक्टिंग करनी हो रही है ना, जैसे मेरा एक सीन था कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ और पीछे मेरे हस्बैंड बने हुए और ये सो रहे हैं, ये वाकई में सोना शुरू हो गया। ये भी बड़ी कमाल की बात है। नेमत है, नेमत है। नेमत है, बाकी नेमत। नेमत भी और एक बीमारी भी है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच कजाफी स्टेडियम में होगी, 15 साल पुरानी बात है कि आराम से, तो और जनरल स्टैंड या टाइलें लगी होती हैं, तो दोस्त था वो पीछे बैठा था, उसके गोडे से मैंने टेक लगाई और सो गए। तो सर फिर डॉक्टर को दिखाया क्या? सोया जी, क्विक आंसर्स, किस चीज पर पैसा सबसे ज्यादा लगाती हैं? खाने पे। डाकुओं पे। ओके। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं? जी, तस्वीर बना डबल चेन। डबल चिन। ओके। अरे वाह, तो क्या करती हैं उसके लिए? आपकी तो डबल चिन नहीं है। उनकी तो सिंगल भी नहीं है सर। क्या करती हैं? ये डबल चेन है ना, ये हाँ। पता चली गई। अपनी जोरी है क्या अगले की? क्यों? असली तेगे खींची। कोई एडवेंचर स्पोर्ट जिसमें इंटरेस्टेड हो? कोई दुनिया की ऐसी स्पोर्ट नहीं जो मुझे नहीं करनी है। आई लव एडवेंचर्स। अगर मैं कहूँ कि कभी फेक अकाउंट से अभी भी है, लॉकडाउन भी है। किसे स्टॉक करती है? सब कुछ सब कुछ स्टॉक करती है। कभी किसी होटल से शैम्पू या हमेशा आई लव दैम। मुझे छोटी छोटी जैम की बोतलें भी होती, वो भी मैं लेती हूँ। अपने जब बंदा देख के मैंने नहीं खुशी होती। कोई आपका ऐसा टैलेंट जो आपको यूजलेस महसूस होता हो? मैं चिड़ियाओं की आवाज निकाल सकती हूँ, मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी। लो फिर आज ये तो हो ही नहीं सकता अब कि आप चिड़िया की आवाज ना नहीं, निकाले। चिड़ियों की ना निकाले, एक चिड़ी की निकाल दो। हाँ, एक चिड़ी। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब एंड थैंक यू वेरी मच जोया साहिबा। बात ये नहीं कि मैं उससे नाराज था, बात ये है कि उसने नाराज ही रहने दिया। तो कोशिश कीजिए, पहल कीजिए, इस नाराजगी को ख़त्म कीजिए अगर कोई आपसे नाराज है। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।